वेलकम टू माय चैनल न्यू डे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत संत काल के कुल 36 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ था। पहला काशी, बी प्रयाग, सी पंढरपुर, डी उज्जैन। पहले का राइट आंसर इज सी पंढरपुर। दूसरा, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ए रैदास, बी कबीरदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। दूसरे का राइट आंसर इज बी कबीरदास। तीसरा, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। पहला धर्मदास, बी अग्रदास, सी दादू दयाल, डी कबीरदास। तीसरे का राइट आंसर इज बी अग्रदास। चौथा, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं हैं। ए मुकुलदास, बी धर्मदास, सी रैदास, डी परमानंद दास। चौथे का राइट आंसर इज डी परमानंद दास। पांचवा, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है। ए सूरदास, बी चंदबरदाई, सी कबीरदास, डी विद्यापति। पांचवे का राइट आंसर इज सी कबीरदास। छठा, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। ए कबीर, बी दादू दयाल, सी नानक, डी नंददास। छठे का राइट आंसर इज डी नंददास। सातवां, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ए रज्जब, बी सुंदरदास, डी धर्मदास, डी दादू दयाल। सातवें का राइट आंसर इज डी दादू दयाल। आठवां, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। ए दादू दयाल, बी रैदास, सी कबीरदास, डी सुंदरदास। आठवें का राइट आंसर इज डी सुंदरदास। नौवां, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। ए कबीरदास, बी रैदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। नौवें का राइट आंसर इज डी तुलसीदास। 11, हरेणवादी एवं अंकवधू किसकी वाणी के संकलन है। ए सुंदरदास, बी दादू दयाल, सी मुकुलदास, डी कबीरदास। 11 का राइट आंसर इज बी दादू दयाल। 12, कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है। ए प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा, बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, सी कृष्ण भक्ति धारा, डी राम भक्ति धारा। 12 का राइट आंसर इज बी ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा। 13, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है। ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी संत साहित्य, डी सूफी साहित्य। 13 का राइट आंसर इज सी संत साहित्य। 14, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए संत काव्य, बी सूफी काव्य, सी राम काव्य, डी कृष्ण काव्य। 14 का राइट आंसर इज ए संत काव्य। 15, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ए सिद्ध कवि, बी नाथपंथी कवि, सी भक्ति कवि, डी संत कवि। 15 का राइट आंसर इज डी संत कवि। 16, संत काव्य नाम किसने दिया है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल साकेत्यान, सी राम कुमार वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 16 का राइट आंसर है सी राम कुमार वर्मा। 17, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है छाटिए।
ए ब्राह्मणों का खंडन, बी गुरु का महत्व प्रतिपादन, सी सद्गुण ईश्वर की उपासना, डी जाति पाति का विरोध। 17 का राइट आंसर है सी सद्गुण ईश्वर की उपासना। 18 निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, ए वात्सल्य रस की प्रधानता, बी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, सी रूढ़ियों एवं ब्राह्मणों का विरोध, डी आश्रयदाता की प्रशंसा। 18 का राइट आंसर इज सी। 19 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? ए तुलसी, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी जयसी। 19 का राइट आंसर इज सी कबीरदास। 20 रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं मिली है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी जयसी। 20 का राइट आंसर इज बी कबीरदास। 21 भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जन न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं है। पंक्तियों के लेखक हैं ए डॉक्टर नागेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 21 का राइट आंसर इज डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 22 सदुकड़ी भाषा से आशय है, ए जिसमें कूटपंक्तियों का प्रयोग हो, बी जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, सी जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, डी जिसमें साधु संत की गुप्त बातों के संकेतांक हो। 22 का राइट आंसर इज सी। 23 अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रैदास, डी मुकुलदास। 23 का राइट आंसर इज डी मुकुलदास। 24 अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति के लेखक हैं ए मुकुलदास, बी धर्मदास, सी सुंदरदास, डी भिखारीदास। 24 का राइट आंसर इज ए मुकुलदास। 25 रब्ज अली खां के गुरु थे, ए नानक, बी दादू दयाल, सी मुकुलदास, डी धन्ना। 25 का राइट आंसर इज बी दादू दयाल। 26 कबीरदास के गुरु कौन थे? ए रामचंद्र, बी राघवानंद, सी दयानंद, डी मायानंद। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं, इसका राइट आंसर इज रामानंद। 27 कबीर के गुरु का नाम है, ए रामानंद सागर, बी रैदास, सी रविदास, डी रामानंद। 27 का राइट आंसर इज डी रामानंद। 28 कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिनीत किस आलोचक है? ए डॉक्टर राजकुमार वर्मा, बी डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 28 का राइट आंसर इज सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29 कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? ए गोविंद त्रिगुणाड़ायत, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29 का राइट आंसर इज डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 31 कबीरदास की वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद डॉक्टर नगेंद्र। 31 का राइट आंसर इज बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30वां कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कथन के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी गोविंद त्रिगुणायत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र तिवारी।
31 का राइट आंसर इज सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 32 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वैलिडिक्टेटर किसे कहा था? ए कबीर, बी रैदास, सी दादू, डी नानक। 32 का राइट आंसर इज ए कबीर। 33 कबीर ने जिस प्रकार एक निरांकर ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निरांकर ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी पुरुषोत्तम अग्रवाल, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 33 का राइट आंसर इज डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 34 तुम जीनी जानो गीत है यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? ए कबीर, बी रैदास, सी सूरदास, डी तुलसीदास। 34 का राइट आंसर इज ए कबीरदास। 35 मसी का कागज छुओ नहीं, कमल गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? ए नानक, बी रैदास, सी कबीरदास, डी दादू। 35 का राइट आंसर इज सी कबीरदास। 36 मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, पक्ति किसकी है? ए रैदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी मुकुलदास। 36 का राइट आंसर इज बी कबीरदास। 37 कबीर की वाणी संग्रह बीजक कहलाता है, यह कितने भागों में है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 37 का राइट आंसर इज बी 3। 38 संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी नांदेड़, डी ननकाना। 38 का राइट आंसर इज बी तलवंडी। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो इस सब का एक नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं सारे पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं और सारी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।